अपनी काबिलियत पर यकीन रखना, ऐसी उम्मीद हम तुमसे करते हैं। छोड़ पीछे सबको आगे बढ़ना है, छोड़ पीछे सबसे आगे बढ़ना है, लोग तुमसे जलते रहेंगे। हम लोग आज बात करने वाले हैं समीक्षा अधिकारी की। और ध्यान रखना मित्रों, समीक्षा अधिकारी की पोस्ट, समीक्षा अधिकारी का पद बहुत ही शानदार है। शानदार किस मायने में है, क्यों है, किस लिए इसको सबसे ज्यादा प्रतियोगी छात्र पसंद करते हैं और सबसे ज्यादा इसकी तैयारी करते हैं। जहां पीसीएस में 6 लाख फॉर्म पड़ते हैं, वहीं समीक्षा अधिकारी में 10 लाख से ज्यादा 11 लाख फॉर्म पड़ते हैं। उसका कारण आज मैं आपको पूरा समझाऊंगा। डिटेल में हम चर्चा करेंगे आज समीक्षा अधिकारी की। योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, परीक्षा का पैटर्न क्या होता है और कट ऑफ कितनी जाती है। बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन आज हम आपको सारी चीजें आपको बताने वाले हैं कि सचिवालय आप कैसे पहुंचेंगे, सचिवालय की जर्नी कब स्टार्ट करनी चाहिए, सचिवालय की जर्नी स्टार्ट करने के पहले आपकी जो है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी बाधाएं आएंगी, कहां कहां पर समीक्षा अधिकारी होते हैं, और अगर सिर्फ सचिवालय जाना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज हम लोग बड़े डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और सारा कट ऑफ में दिखाऊंगा, पूरा मैटर, पूरा सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस दिखाऊंगा और किस तरीके से आपको मेहनत करनी है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। इस सचिवालय की बिल्डिंग तक पहुंचने की जो जर्नी है हमारी, उसके लिए आपको भी अभी से, अगर आप इंटर पास हैं, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, अब अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो स्टार्ट करने का सही समय होता है। और यहां पहुंचने के लिए अब ध्यान रखिएगा, पीसीएस बनने की चाहत कम लोग रखते हैं, लेकिन समीक्षा अधिकारी सचिवालय में हो जाए उसकी चाहत बहुत सारे लोग रखते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। और आज हम लोग लेके चलेंगे इस सचिवालय में, और सचिवालय है आरओ का पद। यहां पर पहुंचने के लिए एक इनिशियल स्टेज होती है, या तो आप आरओ बनकर के समीक्षा अधिकारी बनकर पहुंचिए, या फिर एआरओ बनकर के पहुंचिए कमीशन के द्वारा। पहुंचने के लिए तो यहां पर चपरासी बनकर के भी पहुंच सकते हैं, क्लर्क भी बनकर के भी पहुंच सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर बनकर के भी पहुंच सकते हैं, आईएएस बनकर के भी पहुंच सकते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज अगर आरओ बनकर के पहुंचते हैं तो एक सम्मानित पद होता है और अच्छा काम, अच्छा वर्क के साथ आप पहुंचते हैं। बड़ी जिम्मेदारी वाला काम होता है। ये ऐसी सस्ती है बिल्डिंग, ये ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो समीक्षा अधिकारी की आप तैयारी करते हैं, ये पद कहां कहां पर निकलते हैं, कहां कहां पर जो है होते हैं। तो देखिए, पहला तो आपको समीक्षा अधिकारी सचिवालय में मिलेगा, है ना। समीक्षा अधिकारी की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले आपको टारगेट होता है सचिवालय में बने। दूसरा जो है सपना होता है कि अगर आपको सचिवालय नहीं मिलता है तो लोक सेवा आयोग से भी समीक्षा अधिकारी का पद निकलता है, और एक ही साथ परीक्षा होती है। तो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में, जहां से आपका रिक्रूटमेंट होता है, वहां पर समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं। दूसरा, आप उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में भी समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं, राजस्व परिषद में भी समीक्षा अधिकारी की पोस्ट होती है। उसके बाद अगर बात करते हैं तीसरा, तो राज्य निर्वाचन आयोग में, अगर निर्वाचन आयोग में भी समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो अपने प्रेफरेंस में इन चारों को अपने आप रख सकते हैं, और इन चारों जगह पर समीक्षा अधिकारी की पोस्ट होती है। ध्यान रखना है, काम लगभग सेम होता है, सैलरी सेम होती है, बस एक पहचान, पावर और सम्मान ये थोड़ा सा अलग अलग होता है, ठीक है ना। अब पावर मैं कह रहा हूं, पावर तो आप कहेंगे कि आईएएस में ही होता है, समीक्षा अधिकारी में कोई पावर नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग पावर दिखाते भी हैं, ठीक है ना। तो खैर आप मत दिखाइएगा। और आज हम लोग यही बात करेंगे कि समीक्षा अधिकारी, देखिए सबसे पहले बता दूं कि समीक्षा अधिकारी राजपत्रित पद होता है, गजेटेड पोस्ट होती है, लेकिन हाँ, आपको अभी अटेस्टेड करने का या कुछ भी उस तरह का पद का प्रयोग करने का अधिकार अभी नहीं होता है। जब एक प्रमोशन आपको हो जाएगा एसओ पे, तब आपका जो है ये चीज मिल जाएगा। सबसे पहली इनिशियल स्टेज पे जाएंगे तो योग्यता क्या होनी चाहिए, तो एकदम प्लेन ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएट, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आपने ली है, प्लेन ग्रेजुएशन आपके पास में है, ग्रेजुएट हैं आप, और आपके पास ग्रेजुएशन पास का सर्टिफिकेट है, तो आप समीक्षा अधिकारी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी उसमें जो है इंजीनियरिंग, जो है कोई भी डिप्लोमा, कोई भी कंप्यूटर जो है डिप्लोमा, कोई जरूरत नहीं होती है समीक्षा अधिकारी पद के लिए। लेकिन अगर आप एआरओ पद भी देखना चाहते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी पद देखना चाहते हैं, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन से ओ लेवल सर्टिफिकेट या कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या शासनादेश के अनुसार समकक्ष मान्यता डिप्लोमा, लगभग 27 ऐसे कोर्सेज को इस ओ लेवल के समकक्ष रखा गया है, और जो है एआरओ के लिए जरूरी होता है, आरओ के लिए जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान रखना है योग्यता। और दूसरी बात, आयु कितनी होनी चाहिए, आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में है तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आरक्षित वर्ग में है, कहीं पर जॉब में है, नौकरी में है, विकलांग है, तो आप 45 साल
का आपको टाइम पीरियड मिल सकता है। तो आप समझिएगा 21 वर्ष से 40 वर्ष एक नॉर्मल वो होती है अगर आप SC ST OBC में हैं, और या आप नौकरी में हैं और जनरल में हैं तो भी 5 वर्ष का आपको छूट मिलेगी, अर्थात 45 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना इनिशियल स्टेज 21 साल में फॉर्म ही भर सकते हैं, तो आप 21 साल का इंतजार ना करिएगा कि 21 साल होंगे तब फॉर्म भरेंगे, तैयारी पहले से स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर बात करेंगे वेतन भत्ते क्या होते हैं। तो समीक्षा अधिकारी के लिए जो वर्तमान वेतन है वो ये माना जाता है कि यहाँ पर 4800 ग्रेड पे वाली ये जॉब है, 4800 ग्रेड पे, और 4800 ग्रेड पे वर्तमान का जो वेतन उसमें लेवल में है तो लेवल 8 में है। मूल वेतन 47,600 से 1,51,000 तक जाता है, ठीक ना। लेकिन इसके पहले ही प्रमोशन हो जाता है। और अभी एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी जैसे ही वेतन 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो आपकी जो अभी अगर तैयारी कर रहे हैं, री एग्जाम देने जा रहे हैं, या आने वाला 2026 में जो समीक्षा अधिकारी देंगे उस समीक्षा अधिकारी के लिए आपकी सैलरी इससे जस्ट डबल हो जाएगी, क्योंकि 8वां पे कमीशन लग जाएगा और उसमें लगभग जो आपकी 4800 ग्रेड पे की सर्विस है 8वां लेवल है, ये फिक्स होगा जाकर के 1,25,000 1,30,000 के समथिंग। तो ये बहुत अपॉर्चुनिटी है कि अगला जो भी एग्जाम हो आपके पाले में हो, तैयारी अभी से शुरू करनी है। साथ में आपको महंगाई भत्ता मिलेगा ही, DA मिलेगा, चिकित्सा भत्ता, अब भत्ता नहीं मिलता अब आपको कार्ड मिलता है, सारी चिकित्साएं फ्री होती हैं, परिवहन भत्ता, मकान किराया, बोनस। और सहायक समीक्षा अधिकारी में एक लेवल नीचे होता है, लेवल 7 होता है। मूल वेतन 44,900 से 1,42,400 वेतन होता है, और इसमें भी सारे भत्ते वही मिलते हैं। अब बात करेंगे RO का प्रमोशन की। देखिएगा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे सारी डिटेल आपको इसी के अकॉर्डिंग ऐसे ही मिलेंगी। प्रमोशन की बात करते हैं तो समीक्षा अधिकारी के बाद अगर आप समीक्षा अधिकारी बनते हैं, और ध्यान रखना यहाँ पर मेरिट का बहुत असर पड़ता है। अगर मान लीजिए कि मेरिट आपने समीक्षा अधिकारी दिया और समीक्षा अधिकारी में सेलेक्ट हो गए, आप समीक्षा अधिकारी में अच्छी मेरिट आएगी तो सचिवालय मिलेगा जो पहले प्रेफरेंस में रखेंगे, और अगर आपकी मेरिट कम है तो सेकंड प्रेफरेंस रखेंगे। मान लो लोक सेवा आयोग आपने रखा, राजस्व परिषद रखा, या जो है निर्वाचन आयोग रखा, तो जो मेरिट होगी उसी के अकॉर्डिंग आप समीक्षा अधिकारी बनेंगे। और समीक्षा अधिकारी में भी अगर आप टॉप 10 में आते हैं, टॉप 20 में आते हैं तो आपका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। अगर आप टॉप 100 में आते हैं या सबसे नीचे में समीक्षा अधिकारी बनते हैं तो उतना ही देर लगेगी प्रमोशन में। और ध्यान रखना है एक साल गुजरता है, हर साल प्रमोशन होता है, और अगर आपका जो 10 लोगों का प्रमोशन होना है और आप 11वें नंबर पर हैं तो 1 साल डिले हो जाएंगे आप। तो इसलिए बहुत तगड़ी मेहनत करनी है समीक्षा अधिकारी से अनुभाग अधिकारी बनने में। जो समय लगता है, अगर अच्छी मेरिट अच्छी है आपकी तो 4 से 5 साल में भी हो सकता है, और नहीं तो 7 से 8 साल भी लग सकता है। तो यहां पर इतना महत्वपूर्ण है प्रमोशन का पद। अनुभाग अधिकारी से अनुसचिव बनेंगे, ठीक है ना, और अनुसचिव से उप सचिव, उप सचिव से संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव से विशेष सचिव। अभी तक जो सचिवालय में प्रमोशन पाए लोग हैं समीक्षा अधिकारी से, तो विशेष सचिव तक गए हैं। हमने आपको इंटरव्यू भी कराया था अपने चैनल पे। विशेष सचिव के बाद सचिव का पद होता है, कोई नहीं पहुंचता है, तब तक बूढ़े हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो आप विशेष सचिव तक, और विशेष सचिव का जो पद होता है ना, ध्यान रखना है ये IAS का प्रॉपर पद होता है। IAS भी वहां आकर के बैठते हैं, लेकिन आपकी एज काफी हो जाती है तब आपको ये पद मिलता है, तो आप उन्हीं IAS के बराबर का पद और जिम्मेदारी धारण करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है विशेष सचिव होने के बाद आपको DM नहीं बनाया जाएगा कि आपको फील्ड की नौकरी दी जाए, वो IAS ही करेगा। लेकिन हाँ, सचिवालय में जो विशेष सचिव का पद होता है उसमें आपको जो है मिल सकता है। तो यहां पर आपको ये देखना है। और मैं आपको बता दूं परीक्षा का पैटर्न आपको पहले ही बताया जा चुका है। प्रारंभिक परीक्षा होगी पहले, सामान्य अध्ययन का 140 क्वेश्चन आएगा और सामान्य हिंदी के 60 क्वेश्चन आएंगे, और 60 क्वेश्चन में 6 चैप्टर पहले से ही डिसाइड है। मैं अभी आपको पूरा सिलेबस भी दिखाऊंगा। अब इसमें अभी क्या किया गया है कि अभी एक नोटिस निकाल के लोक सेवा आयोग ने इन दोनों पेपर, पहले अलग अलग होते थे, अब इन दोनों पेपर को एक साथ 200 क्वेश्चन का पेपर कराया जाएगा प्री। अब इसको जब क्वालिफाई कर जाएंगे, और इसकी मेरिट समथिंग 125, 130, 125, 30 के बीच रहती है। पिछले बार 123 गए थे, तो आपको ये मान के चलना है कि 130 तक जाना है तो प्री क्वालिफाई हो जाएंगे। प्री क्वालिफाई होने के बाद में फिर आप जो है मेंस की तैयारी करेंगे, और मेंस में पेपर होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? सामान्य अध्ययन का पेपर होता है जिसमें 120 अंक होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जैसे आपका प्री एग्जाम होता है। फिर आप सामान्य ज्ञान, हिंदी सामान्य ज्ञान और व्याकरण, मतलब हिंदी सामान्य ज्ञान, इसका पेपर 60 अंक का होता है, और इसमें भी ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब 30 क्वेश्चन होंगे 60 अंक के, और यहां पर 120 अंक होंगे 120 अंक के। ये मेंस का बता रहा हूं। और यहां पर भी आपको ऑब्जेक्टिव ये भी है प्रारंभिक परीक्षा के जैसा, ये भी प्रारंभिक परीक्षा के जैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। बस 2 पेपर आपको लिखने को आएंगे, सामान्य हिंदी और आलेखन। आलेखन मतलब होता है पत्र लेखन, लेटर ड्राफ्टिंग। तो यहां पर आपको 100 नंबर का आपको लिखित पेपर होगा, और
120 नंबर का निबंध होता है। इसमें 3 निबंध पूछे जाएंगे, ये भी लिखित होंगे, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसमें जो है आपको कुछ चैप्टर को, कुछ टॉपिक्स को डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये 4 पेपर मेंस के होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि प्रारंभिक परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा उसमें ये देखिए 10 टॉपिक हैं। क्या है? सामान्य विज्ञान है, भारतीय इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, राजतंत्र या अर्थव्यवस्था है, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार है, जनसंख्या पर्यावरण नगरीकरण है, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन है, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, करंट अफेयर जिसे कहते हैं, सामान्य बौद्धिक क्षमता अर्थात रीजनिंग है, उत्तर प्रदेश विशेष के संबंध में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है। इतने जीएस में टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स को आपको पढ़ करके जीएस का पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी में ये 6 चैप्टर हैं, विलोम शब्द हैं, वाक्य वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सम तद्भव है, विशेष विशेषण है और पर्यायवाची शब्द है। ये 6 चैप्टर से 60 क्वेश्चन बनेंगे और इन 10 सब्जेक्ट से 140 क्वेश्चन बनेगा। जब इनको अच्छे से कर लेंगे, प्री हो जाएगा, तो फिर आपका मेंस का पेपर होगा। मैंने आपको मेंस पहले डिसाइड कर दिया, बता दिया था। अब अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो देखिए 2013 में जनरल की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की और महिलाओं की ये इस तरीके से मेरिट गई है और पहले निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, ठीक है ना। तो मेरिट थोड़ी सी देखो ज्यादा जाती थी, लेकिन 2017 के बाद से 2016-17 वाला जो पेपर हुआ था उसमें नेगेटिव मार्किंग थी और उसकी मेरिट ये गई थी। तो आप 2016 वाला जो बाद में हुआ है कैंसिल होने के बाद, इसमें 129, 132, 117, 102, 122 गई। अब कहेंगे सर ओबीसी में ज्यादा जा रही है, जनरल में कम जा रही है, तो मेरिट को थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी है। अब 129 जा रही है, यहां पर 122 अंक गई है, यहां पर 142, यहां पर 148 अंक गई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये मतलब अंक क्या, ये कट ऑफ क्वेश्चन के आधार पर दिया गया है कि ये क्वेश्चन आपके हैं। अब क्वेश्चन अगर इतने आप सही करेंगे, हिंदी करेंगे 60 में कम से कम 55 क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं और फिर बचा 140 में जीएस का। अगर 70 क्वेश्चन भी आप कर लेते हैं, जीएस में 70 और हिंदी में कम से कम कितने 55 प्लस, तो कितने हो जाएंगे 70 और इधर 125 होता है, तो थोड़ा सा जीएस में और बढ़ा देंगे तो ये आंकड़ा पार कर जाएंगे। मतलब अगर जीएस में 140 में 80 क्वेश्चन कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन प्री में हो जाता है, ठीक है ना। अभी फिलहाल तो यही है। लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी 2023 का किया गया है, इसका अभी एग्जाम होना बाकी है और इसमें सारी चीजें हैं। बस एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आप अगले वर्ष पेपर देना है तो आपको अब ओटीआर फॉर्म फिल करना होगा। सबसे पहले ओटीआर करेंगे तभी आप परीक्षा दे पाएंगे, ठीक है। तो ओटीआर बहुत ध्यान से भरना होता है। उसके बाद सचिवालय की जब परीक्षा जो है नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन का ही कॉपी मैंने किया है, जब निकलता है तो इसमें सारी चीजें देखिए, पूरा का पूरा बहुत विधिवत आपको पहले नोटिफिकेशन को पढ़ना होता है। समीक्षा अधिकारी का क्या जो है क्राइटेरिया होता है और ये जो मैंने पहले बताया वही चीजें हैं। स्नातक उपाधि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, उसके समकक्ष कोई अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करेगा, किंतु कतिपय पदों की विशिष्ट शैक्षिक अर्हताएं भी हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है। मतलब कुछ विशेष वो भी होते हैं, पद भी होते हैं, जैसे मान लो कि अकाउंटेंट का निकल आया, सचिवालय के लेखा सचिवालय का निकल आया है ना, समीक्षा अधिकारी लेखा भी होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल आपको कॉमर्स की जानकारी होनी चाहिए तो उसमें फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है ना। और जब वैकेंसी आती है तो उसमें एक चीज और दी होती है, उपयुक्त पदों के अतिरिक्त सामान्य प्रकृति अर्हताओं के जिन पदों के अध्याचन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने तक प्राप्त हो जाएंगे। आप समझिए कि फॉर्म भर दिया गया और उसके बाद उसमें दिखा दी गई 100 वैकेंसी है, लेकिन फॉर्म भरने से और परीक्षा परिणाम प्री का आने तक 3 साल लग गया। तो 3 साल के बीच में जितने भी अध्याचन विभागों द्वारा पहुंच जाएंगे, क्योंकि विभाग बताता है कि भाई हमारे पास 10 समीक्षा अधिकारी की जरूरत है, ये रिटायर हो चुके हैं, ये जो है छोड़ चुके हैं या मर चुके हैं, तो इतने पद हमको चाहिए, तो वो जितने भी शामिल हो जाएंगे परीक्षा परिणाम, प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने तक उन सबको इसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। इस चयन में सम्मिलित किए जा सकते हैं। इस प्रकार परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। बहुत मात्रा, मतलब बहुत चांस होते हैं बढ़ती ही है, ठीक है ना। रेयर होता है बहुत कम कि घट जाए, नहीं तो सारी संख्याएं बढ़ने का ही वो होता है। अब ये आयु सीमा का आपको बताया था 40 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो जितने भी आयु सीमा में छूट वाले हैं उनको जो है 5 साल की छूट मिलेगी और ये सारा चीज अध्याचन में आपके उसमें रखा रहेगा। तो ये सारी जानकारी आपको समीक्षा अधिकारी के बारे में हमने दी और ये समीक्षा अधिकारी का पद बहुत ही शानदार है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक बार सिलेक्शन होने के बाद में अगर आपका सचिवालय हो जाता है तो जिंदगी भर
नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है, कहीं आपको दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकता है, बस सचिवालय में ही रहेंगे, कभी विधान भवन में रहेंगे, कभी बापू भवन में रहेंगे, कभी लोक भवन में रहेंगे, है ना। तो वहीं आपको जो है पूरी नौकरी गुजार देनी होगी। तो कितनी शानदार नौकरी है। इस नौकरी के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो जरूर फॉर्म भरिएगा। और ध्यान रखना है, अगर इंटर बाद से शुरू करते हैं तो फिर बहुत अच्छे चांस है कि आप पीसीएस और आरओ दोनों बनेंगे। तो अपनी तैयारी जब से शुरू करना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा लक्ष्य आईएएस आपको स्वागत करता है। कभी भी आप हमारे से मिल सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।